हेलो दोस्तों, आज हम बाइबल की पहली स्त्री हेवा के जीवन से एक गहरी आत्मिक सच्चाई को समझेंगे। कई लोग हेवा को केवल भूल की प्रतीक मानते हैं, वह जिसने अदन की वाटिका में फल खाकर पाप को दुनिया में लाया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, हेवा केवल गलती की कहानी नहीं है, वह मानवता की शुरुआत है, मातृत्व का प्रतीक है और परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 बताता है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने देखा कि मनुष्य अकेला है। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 18। यहीं से स्त्री की दिव्य उत्पत्ति शुरू होती है। वह मिट्टी से नहीं बल्कि आदम की पसली से बनाई गई, जो यह दर्शाता है कि वह समानता से बनी है, ऊपर से नहीं ताकि वह शासन करे, नीचे से नहीं ताकि वह दबाई जाए, बल्कि बगल से ताकि वह प्रेम और साझेदारी में चले। हेवा को परमेश्वर ने सहायक कहा, पर सहायक का अर्थ कमजोर नहीं होता। हिब्रू शब्द एजेर का अर्थ है मजबूत सहारा, वही शब्द जिसका प्रयोग परमेश्वर के लिए भी किया गया है जब वह हमारे सहायक कहलाता है। अदन की वाटिका में एक दिन सर्प आया और हेवा से बोला, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तुम बगीचे के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? यह प्रश्न एक भ्रम का बीज था। हेवा ने जवाब दिया, हम सब फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष बीच में है उसका फल नहीं, उसे छूना भी नहीं, नहीं तो मर जाएंगे। सर्प ने धोखा दिया, तुम नहीं मरोगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगी। और वह क्षण आया जब हेवा ने देखा कि वह फल देखने में सुंदर है, बुद्धि देने वाला है, और उसने खा लिया। उसने आदम को भी दिया और वहीं से पाप का द्वार खुला। पर ठहरिए, क्या हेवा ही अकेली दोषी थी? नहीं, आदम भी वहां था, उसने भी खाया। दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। परमेश्वर ने किसी को त्यागा नहीं, बल्कि उनकी लज्जा ढकी, कपड़े दिए और एक वादा किया, तेरा वंश सर्प का सिर कुचल देगा। उत्पत्ति अध्याय 3 पद संख्या 15। यह वादा था उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आने का, जो एक दिन पाप और मृत्यु पर विजय पाएगा। यानी जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा। हेवा का नाम ही अपने आप में भविष्यवाणी है। आदम ने उसका नाम हेवा रखा क्योंकि वह सब जीवितों की माता थी। उत्पत्ति अध्याय 3 पद संख्या 20। पाप के बावजूद परमेश्वर ने उसे जीवन का स्तोत्र बनाया। उसने काइन और हाबिल को जन्म दिया और फिर आगे मानवता बढ़ी। यानी हेवा की कहानी सिर्फ एक गलती की नहीं, बल्कि नई शुरुआत की कहानी है, जहां उसने अनाज्ञाकारिता में ठोकर खाई, वहीं उसने मातृत्व में सेवा का अर्थ सिखाया। अगर हम ईमानदारी से देखें
तो हर इंसान के भीतर एक हेवा है, जो कभी जिज्ञासु है, कभी भटकती है, कभी निर्णय में गलती करती है। पर वही हेवा जब परमेश्वर की आवाज़ सुनना सीखती है तो वहीं गलती गवाही बन जाती है। हेवा ने जो खोया, मरियम ने उसे पूरा किया। एक स्त्री ने पाप को लाया, दूसरी स्त्री ने उद्धारकर्ता को जन्म दिया। यह परमेश्वर की अद्भुत योजना थी। स्त्री को अपमान नहीं, बल्कि उद्धार की वाहक बनाना। हेवा हमें यह सिखाती है कि गलती अंत नहीं है। परमेश्वर क्षमा करता है और नया अवसर देता है। हर स्त्री में जीवन देने, संभालने और आगे बढ़ाने की शक्ति है। आज की नारी, चाहे माँ हो, बहन हो, शिक्षिका हो या सेविका, हर एक में वही आत्मा कार्य करती है जो हेवा में थी। सृजन की आत्मा, जीवन की आत्मा। परमेश्वर ने महिलाओं को केवल सहायक नहीं, बल्कि अपनी योजना की केंद्र बिंदु बनाया है। और जब स्त्री अपनी पहचान परमेश्वर में ढूंढती है तो वह संसार में आशीष का माध्यम बन जाती है। तो आइए हेवा की कहानी से सीखें कि चाहे जीवन में कैसी भी भूल क्यों न हो, परमेश्वर का प्रेम हमें हमेशा नई शुरुआत देता है। वह हमें गिरने नहीं देता, बल्कि हमें उठाकर फिर से अपने उद्देश्य में लगाता है। हेवा वह स्त्री जिसने गिरने के बाद भी मानवता को जीवन दिया। यही है उसका योगदान, यही है उसकी गवाही, और यही है हर स्त्री की शक्ति। गिरकर भी उठना और जीवन देना।